आइए विस्तार से करते हैं नया सवेरा की शुरुआत। 2028-29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के लिए भारत ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है और इसके लिए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कैंपेन लॉन्च किया। वैश्विक शासन के प्रति भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए जयशंकर ने शांति दृष्टिकोण को सामने रखा। इसका पूरा नाम सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी है। विदेश मंत्री ने भारत के शांति दृष्टिकोण, शांति स्थापना में योगदान और बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के संकल्प को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत की सदस्यता को लॉन्च करके खुशी हो रही है। साथ ही ये कदम ऐसे समय में उठा रहे हैं जब दुनिया एक गहरे विरोधाभास का सामना कर रही है। इतने बड़े पैमाने पर मानव कल्याण को आगे बढ़ाने की इतनी बड़ी क्षमता दुनिया के पास पहले कभी नहीं थी। साथ ही संघर्ष, हिंसा और अस्थिरता का ऐसा दौर देख रहे हैं जो उन लोगों के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है जो शायद बहुत दूर हैं। और इस जटिल स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र को पहल करनी होगी और इसलिए सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए चुनाव अहम हो जाते हैं। Makes sure they are heard and that their priorities shape the global agenda. As the world changes, its institutions must change with it. India works to reform them from within and to bridge divides. When India advocates Vasudhaiva Kutumbakam, that is world as a family, as an approach, we don't simply preach, we practice it as well. So let me share with you today a few recent examples of our contribution to global well-being. One, in maritime security, India makes wide-ranging and regular contributions, including in anti-piracy, counter-narcotics, and anti-trafficking operations. Apart from the fusion center that I spoke about in India, our forces are protecting sea lanes across the Indo-Pacific, specifically the northern and southern Arabian Sea, Gulf of Aden, Malacca Straits, and even in the Gulf of Guinea. A long record of peacekeeping is today extended to offering training and capacity building to 98 nations in the Delhi Center of UN Peacekeeping. और भारत का शांति विजन आखिर है क्या? जी हाँ, सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना। शांति विजन के तहत हम देख सकते हैं कैसे इसके जरिए जब हम बात करते हैं ट्रस्ट और इंटीग्रिटी की, वो इसमें शामिल है, जिसके जरिए हम देखते हैं ग्लोबल साउथ की आवाज़ को कैसे भारत लगातार आज मजबूत करता हुआ नजर आता है। साथ ही अगर बात की जाए बहुपक्षवाद की, वहाँ भी भारत लगातार इसको बढ़ावा देता हुआ नजर आता है। भारत जो भविष्य के लिए एक शांति स्थापना की हम कह सकते हैं, उसका मंच भारत लगातार तैयार कर रहा है, शांति का संदेश देता है और एआई के लिए मानव केंद्र दृष्टिकोण भारत रखता है और इसी को विश्व से अपनाने की पहल करता है। तो दुनिया के सामने भारत ने रखा है अपना शांति विजन। नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है उस पर जोर है। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए भी भारत ने वैश्विक मंच पर एक बार फिर अपनी आवाज उठाई है। तो भारत का है ये शांति विजन। सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, शांति और इसके जरिए किस तरीके से जब हम बात करते हैं यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता को लेकर, हमने देखा इससे पहले भारत लगातार बदलाव की बात करता आया है, लेकिन आज के समय में जब हम बात करते हैं ना सिर्फ बहुपक्षवाद की बल्कि एआई तकनीक जिस तरीके से बढ़ रही है, कैसे वो ह्यूमन सेंट्रिक होती हुई नजर आ सकती है और कैसे भविष्य के लिए हम और ज़्यादा शांति की स्थापना कर सकते हैं, इस पर ये फोकस है। इसका जो विजन खासतौर से नजर आता है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से भारत ने शांति विजन जो है पूरे विश्व के सामने रखा है और इसके जरिए कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कि आखिर कितना महत्वपूर्ण है जब हम यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता की बात कर रहे हैं, या किस तरीके से जो बदलाव जिसका लगातार भारत पक्षधर रहा है उस बात को यहाँ प्रमुखता से रख सक रहे हैं।
देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारत ने अपने आप को पेश किया है, देखिए जून 2027 में ये चुनाव होना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के लिए, और 1 जनवरी 2028 से भारत जो है चुना जाने के बाद 1 जनवरी 2028 से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा। इसके पहले भारत देखिए 21 बार रह चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर। तो इस मसले पे भारत को इस बात का अनुभव है कि किस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल में काम किया जाता है और किस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल में जो अन्य चीज़ें हैं उसको रखी जा सकती हैं। और ख़ास करके वैसे समय में जब दुनिया काफ़ी विभाजित है, आप देख रहे हैं कि एक तरफ रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है, दूसरी तरफ ईरान यूएस का कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है। इसके अलावा आतंकवाद जो है वो बहुत जगहों पे सर फैलाए हुए है। उसके अलावा वायलेंस कई जगह पे हो रहे हैं। टैरिफ के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था पे गहन संकट है, एनर्जी सिक्योरिटी का मसला है, और पूरा जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ जो है बहुत तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो इस मामले में जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने जो कल वक्तव्य अपना दिया है, उन्होंने खास तौर पे ग्लोबल साउथ की बात कही है कि वे ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करेंगे। और निश्चित तौर पे जब यूनाइटेड नेशन की बात आती है तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स एक बड़ा ऐसा अवयव है जिसमें कि भारत ने बहुत ही बड़ा योगदान किया है। तकरीबन 3 लाख भारतीय सैनिकों ने यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग मिशंस हैं उसमें भाग लिया है, और उस पीस कीपिंग मिशंस के तहत भारत ने अपना एक संतुलित दृष्टिकोण भी पेश किया है दुनिया में जहां भी अशांति या कॉन्फ्लिक्ट रही है। तो इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक लॉन्च किया, लेकिन इसके साथ साथ जो है दुनिया के अन्य देशों में जो हमारे राजदूत हैं, जो दूतावास हैं हमारे, वो दूतावास भी संबंधित देशों के साथ संपर्क करेंगे और एक तरीके से जिस तरीके से चुनाव का कैंपेन किया जाता है उस तरीके से कैंपेन करेंगे। क्योंकि देखिए अन्य भी कई कैंडिडेट होते हैं और वे सारे कैंडिडेट भी अपना अपना एजेंडा पेश करते हैं कि वो किस एजेंडे पे काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे भारत अपना एजेंडा पेश किया है, और भारत का एजेंडा जो है अभी जो जिस तरीके से भारत ने अपना एक डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाया है, उस डिप्लोमेटिक आउटरीच में भारत जो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के माध्यम से जो आपसी मसले हल किए जाने चाहिए, इस बात को बहुत प्रमुखता से पेश किया है। तो निश्चित तौर पे दुनिया का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित होगा और भारत का जो कैंडिडेचर है वो भारत का अखिलेश, और यहाँ पर दुनिया के सामने जिस तरह से भारत ने अपना शांति विजन रखा है, तो यहाँ विकास की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, या फिर ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज की बात की जाए, भारत ने अपनी तरफ से एक सकारात्मक पहल करने की बात कही है कि किस तरह से बाकी देश भी अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं सहयोग के साथ। निश्चित तौर पे सबसे महत्वपूर्ण बात यही है आज की दुनिया में कि विकास तो सबको चाहिए, लेकिन उस विकास में सहयोग बहुत जरूरी है। क्योंकि दुनिया के जो देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उस कॉन्फ्लिक्ट से विकास को बाधा हो रही है, और उस विकास को बाधा की वजह से संकट पैदा होते हैं, उस संकट की वजह से कहीं कहीं एक्सट्रीमिज्म पैदा होता है। तो उसमें विकास का सहयोग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि दुनिया के देशों के बीच में आपके पास जो है वो हम लेंगे, हमारे पास जो है आप लेंगे, हमारी जो क्षमता है उसका आप उपयोग करेंगे, आपकी क्षमता का हम उपयोग करेंगे। तो यही एक कंस्ट्रक्टिव जो डायलॉग और डिप्लोमेसी होती है, यही कंस्ट्रक्टिव जो एक कॉपरेशन होता है जिसके लिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था। कि जो 2 विश्व युद्धों के बाद जो दुनिया की स्थिति थी कि दुनिया में जो बड़े देश थे या दुनिया में ऐसे देश जो तानाशाही के माध्यम से दुनिया के अन्य देशों पर कब्जा करने की कोशिश करते थे, तो उन सारी चीजों से उबरकर एक सहयोग के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक बड़ा मोटो ये माना जाता है कि वो विकासात्मक सहयोग को बढ़ावा देगा, और विकासात्मक सहयोग को बढ़ावा देगा, संकट के समय देशों की मदद करेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में और उसी में भारत जो है हमें अग्रणी नजर आता है। कोई भी जब संकट का समय हो, कैसे समाधान की बात की जाए, फर्स्ट रेस्पॉन्डर की बात की जाए, और उसी वजह से ये शांति विजन बहुत अहम है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वैश्विक स्तर पर जब हम देखते हैं अनिश्चितता